हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पी सेम स्टडी बी सेम सर में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपको रहना भी चाहिए। तो मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ संबंध एवं फलन, जो कि प्रश्नावली 1.1 है, पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने बताया इंट्रोडक्शन पूरा, उसकी परिभाषा आपको देख लेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। मैं तो कहता हूँ पहले आप उसे जाकर के देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए एकदम ईजी है। देखिए ए बराबर दिया है आपका 1 2 3 से 14 तक दिया है। आर परिभाषित है, आर बराबर ये दिया है आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसे बनाते हैं कैसे ये होगा। ठीक है, चलिए ये निर्माण विधि में दिया है, इसे रोस्टर विधि में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो चलिए देखिए क्या दिया है ऐसे लिखना है एग्ज़ाम में। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं भी आपकी तरह 12th में पढ़ता हूँ। मैं भी एग्ज़ाम दूंगा फरवरी में, 24 फरवरी को, हिंदी का। तो आप मुझसे कोई बात जो भी कहना रहता है कर सकते हो। मैं आपको एकदम डीपली नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे पास खुद समय नहीं है अपने पढ़ने के लिए। मैं आपको बस एकदम उससे रिलेटेड बता दूंगा प्रश्न, और आपको एकदम बढ़िया समझा दूंगा। पर क्योंकि मैं खुद पढ़ के और फिर पढ़ता हूँ, फिर तब आपको पढ़ाता हूँ। इतनी बार पढ़ के तब आपको पढ़ाता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और मेरी कन्फ्यूज़न तो दूर ही हो जाएगी। देखिए वन वन क्या दिया था, वन तो मैंने लिखा था, सॉरी। ठीक है, वन क्या दिया है, ए इक्वल्स 1 2 3 14 तक दिया है आपका। ये ए समुच्चय दिया है। ठीक है, आर परिभाषित है, कह रहा है आर इससे परिभाषित है। किससे परिभाषित है? इससे। आर बोले तो रिलेशन, इसका रिलेशन किसके किसके साथ है? ए, इसे बोलते हैं सच डेट। ठीक है, सच डेट 3x - y बराबर 0, ये आपका दिया है निर्माण विधि में। इसे रोस्टो विधि में कन्वर्ट करेंगे। पहली बात तो हम लोग इसे समझ लेते हैं क्या दिया है। देखिए डायग्राम बनाना कोई ज़रूरी नहीं है एग्जाम में, पर आपको समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। देखिए एक्स, ये पता है आपको, हमेशा पहला पार्ट हमेशा एक्स होता है। और 3x, चूँकि 3x - y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 3x हो जाएगा। इसके बीच का हम लोग को रिलेशन ज्ञात करना है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? 3x - y बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3x। इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए x हमें क्या दे रहा है पहले, और जो भी ज्ञात करना है इन समुच्चय के अंदर ही रहना चाहिए वो सब। ठीक है, चाहे वो y का मान हो चाहे x का मान हो। ठीक है, तो देखिए पहले x लेते हैं। x लिया हमने एक, x हमें क्या दे रहा है? 3। इसमें एक गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? चूंकि y बराबर 3 × 1, y बराबर 3 आ जाएगा कि नहीं? तो देखिए समझिए, तो एक दिया तो हमें इसे 3 दिया, माने y हमें 3 मिला। x हमें एक लिए थे, y 3 मिला। ठीक है, और 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 लेंगे तो 2 त्रिक 6, और 3 लेंगे तो 3 त्रिक का 9, और 4 लेंगे तो 4 त्रिक 12। 5 हम लोग नहीं ले सकते। 5 लेंगे तो 5 त्रिक 15, जो कि इसमें उपस्थित नहीं है। 14 तक है ही, ये खुद 14 तक है ही, तो इससे हम लोग 15 नहीं ले सकते। तो इसके लिए 4 तक ही होंगे। और हमें आर क्या मिले तब? अब सरल होकर हम लोग को आर क्या मिला, इसलिए आर बराबर 1 हमें क्या दे रहा है? 1 पहले x रखा जाता है, फिर 3x y रखा जाता है। ठीक है, पहले x रखा जाता है 1, और जो मिला रहता है 3 उसे y के रूप में रख देते हैं यहाँ। ये हो गया एक, और 2 6 हो जाएगा। 2 हमें क्या दे रहा है? 6, और 3 हमें क्या दे रहा है? 9। 4 हमें क्या दे रहा है? 12। ये हमें आर मिले हैं। अब आप लोग अगर पढ़े होंगे परिभाषा इसका, या तो इंट्रोडक्शन, तो आपको पता चल रहा होगा कि समुच्चय है कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। आपको खुद ही देख के पता चल रहा होगा। मेरे को तो पता चल गया, और आपको पता चला कि नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं है इंट्रोडक्शन। पहले उसे पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़े हैं तो मैं यहाँ थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा स्वतुल्य के लिए। ठीक है, स्वतुल्य में क्या होता है आपको पता है? हमारा ए जो होता है, स्मॉल ए, वो ए से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ए से संबंध रहेगा। तो हमारे कंडीशन क्या होती है स्वतुल्य की? ये होना चाहिए आपके अंदर, स्वतुल्य के अंदर ये होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो गया ये,
अब देखिए इसे ध्यान से समझिए कि अगर इसमें देखिए 1,1 माने खुद का खुद के साथ होना चाहिए संबंध, ठीक है, 1,1 और 2,2 एसेट्रा ETC एसेट्रा, ठीक है, ये आर में नहीं है कहीं आर में, है कहीं आर में नहीं ना, तो ये नहीं होगा। तो माने क्या नहीं होगा, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। ये बस पहली कंडीशन निकली है। अभी दूसरी कंडीशन क्या है, सममित, सममित, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, इसे ट्रांसेटिव, साइमेट्रिक और उसे ट्रांसेटिव कहते हैं, संक्रामक को, ठीक है। देखिए अब आप लोग समझिए ध्यान से, इसके लिए कौन सी कंडीशन होती है, इसके लिए कंडीशन होती है आपकी A, B, A, B माने खुद का दूसरे के साथ और दूसरे का खुद के साथ, यही होता है इसका, ठीक है, A, B, ये आपको इसकी कंडीशन है। ऐसे पहले लिख लीजिए कीजिए, यदि, या तो फिर यदि लिख लीजिए कीजिए यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। यदि ये तो इसके हिसाब से हमें A, B, A यहाँ पर हम लोग को क्या लेना है 1 और B यहाँ पे क्या लेना है 3, 1,3, यहाँ से कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, चाहे 2,6 लें। तो देखिए 1,3 B से स्टार्ट हुआ है, अब B, A होना चाहिए यहाँ, सॉरी यहाँ B, A होगा, सॉरी B, A। तो देखिए ये R से संबंधित है, हाँ ठीक है। तो यही क्या 3,1 है कहीं, यहाँ पर 3,1 है, इसी का उल्टा है, 1,3 का उल्टा है कहीं, नहीं कहीं नहीं है। तो 3,1 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R, इसे क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। अब देखिए संक्रामक के लिए देख लेते हैं, संक्रामक तीसरी कंडीशन, संक्रामक, मेरे जैसे आपको यहाँ एग्जाम में लिखते वक्त ऐसे लाइन नहीं खींचना है, ठीक है, आपको इसके जस्ट नीचे नीचे लिखते चले जाना है, ठीक है। मेरी तरह मत खींच देना कि यहाँ एग्जाम में हम लोग ऐसे लिख दें डायरेक्ट, ये आपको थोड़ा सा पेज के कारण मैं आपको बता रहा हूँ। संक्रामक, संक्रामक के लिए कंडीशन आपको पता है, यदि A B के साथ हो, ठीक है, तो B किसके साथ होगा, C के साथ, और इन दोनों को आपस में अगर हम घटा दें तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा A, C बचेगा, B से खत्म हो जाएगा, A, C बचेगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम लोग को यही कंडीशन बताना है, एग्जाम्पल दिया है R बराबर, मान लेते हैं हम इसे A, 3 को मान लेते हैं B, मान लिए 1, B को मान लिए 3, मानना क्या है, R में दिया था बिलोंग्स टू R, क्योंकि R में ये है संबंधित, ठीक है, इसके लिए लिखा जाता है बिलोंग्स टू R। देखिए कॉमा देके 3 से कहीं स्टार्ट है, यहाँ 3 से देखिए B पर स्टॉप हुआ ना, तो B से कहीं फिर से स्टार्ट है, हाँ यहाँ स्टार्ट है, तो 3, ये C हो जाएगा, B, C, B यहाँ पर क्या है 3, C, यहाँ पर क्या है 9, देखिए 3,9 बिलोंग्स टू R, ये भी मिल गया। अगर ये लास्ट वाला मिल गया तो ये संक्रामक हो जाएगा। लास्ट वाला क्या होना चाहिए, 1,3 मिला, हाँ, B, C मिला, हाँ, तो हमें A, C चाहिए। यहाँ पर A क्या है, 1 है, C यहाँ पर क्या है 9 है, तो 1 और 9 इसमें कहीं मिल रहा है, 1 और 9, 1 और 9 नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। पार्ट 3 में इसके आगे का देखेंगे, और अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक।